आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। गुरु प्रदोष व्रत की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र व्रतों में से एक है। इस व्रत में भगवान शिव और गुरु बृहस्पति जी की पूजा होती है। इस व्रत को रखने से बृहस्पति ग्रह के दोष दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। यह व्रत व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य में सफलता प्रदान करता है। बृहस्पतिवार त्रयोदशी व्रत कथा या गुरु प्रदोष व्रत। गुरुवार को बृहस्पति देव पूजन का विधान है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के लिए आ गया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके रूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से देवगुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वामंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री के साथ सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सभा में उपस्थित महान शुद्ध स्वभाव वाले तत्वों के ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी शास्त्रों के जानकार हैं और सनक सनंदन सनत कुमार है। ये सब ज्ञानवान होकर भी शिव भक्ति में पूरे मन से लगे हुए हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस भी न कर सकेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिर गया और राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया। राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। गुरु प्रदोष व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और परिवार में सुख की प्राप्ति होती है। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।